आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को प्रमाण करेंगे। वचन से 103 का 8 से पढ़ो। एवं दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय और अति करुणामय, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पिता के ऊपर पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदय जल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे भी यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको समझ रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे वह अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको समझ रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आइए सर कुछ करें। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं, हमसे बोल और बातचीत। इस समय परमेश्वर प्रभु हर एक विचारधारा तेरे विचार के अनुसार नहीं है प्रभु, तेरे चरणों की चौकी बनी प्रभु। पूरे बाधा विघ्न को तो दूर कर प्रभु, हमें हमारे मन को उपजाऊ जमीन बना प्रभु। हर एक कठोरता को दूर कर, हर एक पथरीलापन को दूर कर, हर एक कटरी झाड़ी को हमारे हृदयों से, मनों से, आत्मा से दूर कर प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन में जगह पाए। पवित्र पिता, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इस समय हमसे बोल और बातचीत कर अपने वचन के द्वारा, जो आत्मा भी है और जीवन भी, आत्मा के तलवार के द्वारा इस समय परमेश्वर को हमारे जीवन में हर एक उन चीजों को काट छाट, और परमेश्वर तेरा वचन जो आग की नहीं है, हर एक वो चीज जो तेरे इच्छा के अनुरूप न हो, भस्म करे। और परमेश्वर प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करे तेरे महिमा के लिए, यीशु के नाम, आमीन। 1989 में 1989 में अमेरिका में 9.8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप हुआ और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए, इमारत ढह गई और लोग का जीवन तहस-महस हो गया। और जब ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति जो खुद बच गया। ये जो भूकंप हुआ, इससे सब लोग को सदमा सा हो गया, बहुत सारा झटका लगा, बहुतों को ऐसा झटका लगा कि और जो उससे उबर नहीं पाए। लेकिन एक पिताजी था, सहसा वो होश में आया और उसे अपने बेटे की याद आई और उसे पता था कि इस समय मेरा बेटा स्कूल में है। और बेहताशा एकदम वो दौड़ने लगा अपने बेटे की स्कूल की तरफ, और दौड़ते 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 स्कूल के पास पहुंचा तो देखा वहां बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े होकर देख रहे हैं और वो स्कूल मलबे में तब्दील हो गया, पूरा ढह गया और पूरा स्कूल के बच्चे अंदर दफन हो गए। कुछ समय तो उनके आंखों को विश्वास नहीं हुआ क्या हुआ। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे, उनका मन के अंदर तूफान उठने लगा। फिर अचानक वो हरकत में आया और उसे समझ में आया कि उनका बेटा का जो क्लासरूम है पूर्व दिशा के अंतिम में पाया जाता है। इसलिए वो उधर दौड़ा और उधर जाकर वो क्या करने लगा कि मलबों को, जो ईंट पत्थर जो है गिरा, उनको हटाने लगा, जो कुछ है अपने खाली हाथों से हटाने लगा। और इसको लेकिन बहुत सारे लोग खाली देखते रह गए, बोले यार इसके ऊपर इसका प्रयास करके कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो गए होंगे। लेकिन ये सांस नहीं छोड़ा और गया और सबको, पत्थरों को और जो भी टूटा फूटा चीजें सबको हटाने लगा, अपने खाली हाथों से हटाने लगा। और कई लोग, बहुत लोग नहीं, कई लोग उनको मदद देने के लिए तैयार हुए और वो लोग भी उनके साथ उनको हाथ लगाए
और वो मलबों को हटा रहे हैं, जितने कचरे हैं, जितने टूटे फूटे से हटा रहे हैं। लेकिन कुछ देरी के बाद उनके हाथ थक गई, उनके पैर थक गए और धीरे धीरे लोग भी हट गए। लेकिन ये पिता जानता था मेरा बेटा का क्लासरूम यहाँ पर है, और क्या किया, वो हटाने लगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा काम करने लगा, और चारों तरफ तो टूट फूट हुए, कहाँ कौन किसकी मदद के लिए आएगा। इसलिए पिताजी अपने खाली हाथों से इस एकदम काम कर रहा, एकदम हटा रहा। 6 घंटा हुआ, 7 घंटा हुआ, 8 घंटा हुआ, 9 घंटा हुआ, 10 घंटा हुआ। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग चले गए, लेकिन वो चलता रहा, काम करता रहा, करते रहा। 24 घंटा हो गया, लेकिन वो ब्रेक नहीं लिया, मलबों को हटा रहा, अपने खाली हाथों से लेगा। 25 घंटा, 26 घंटा, 27 घंटा, 28 घंटा, 30 घंटा हो गया, 36 घंटा हो गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन वो काम छोड़ा ही नहीं। लोग उनको देख रहे हैं, और जब 38 घंटा तक वो अपने ही हाथों से सबको हटा ही रहा था, तो एक बोर्ड को जब हटाया तो अंदर से उन्हें आवाज कुछ सुनाई दी। तब उसने बोला, अरमान। और बच्चा अंदर से जब पापा, और फिर दूसरे बच्चे भी चिल्लाने लगे। फिर उसने धीरे धीरे करके उन सबको हटाया, और वहां से जो क्लासरूम थी, सब बच्चों में से 14 बच्चे जीवित निकले। कारण एक पिताजी हार नहीं माना, खाली हाथों से 38 घंटे तक ईंट और पत्थर और मलबों को हटाता रहा। और अंदर से जो आवाज आई लड़का का, वो ये था, देखा, मैंने कहा था मेरा पिताजी मुझको यहाँ नहीं छोड़ेगा, मेरा पिताजी जरूर आएगा, देखा, मैंने तुमसे कहा था। सच्चाई तो है कि अरमान का पिताजी ने उसको कहा था, बेटा जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। और उसने जो वादा किया, उस वादा को पूरा किया, उस वादा को पूरा किया। ऐसे अगर दुर्घटना होती, हम कितने लोग हार मान जाते हैं, लेकिन उसने अपने पुत्र का जो वादा किया था वो पूरा कर रहा। आज 103 का जो वचन को हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर लिखते हुए हम लोग को परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर क्या है? दयालु है। परमेश्वर क्या है? करुणामय है। परमेश्वर क्या है? विलंब से कोप करने वाला है, और करुणामय नहीं, अति करुणामय है। अनुग्रह, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आज जब हम पिता दिवस मना रहे हैं, तो मैं आपके नजर को उस पिता की ओर लेकर जाना चाहता हूं जो अति करुणामय है, जो अनुग्रहकारी है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो दयालु है। उस परमेश्वर के बारे में 12 पद में कहता है, 103 का 12, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्या बोला? जैसे पिता अपने बालकों पर क्या करता है? दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मेरे प्रियो, आज के तारीख में जब हम पिता दिवस मना रहे हैं,
तो उस स्वर्गीय पिता की ओर अगर आप नजर लगाएंगे तो परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो दयालु है। बोलता है जैसे पिता बालकों पर दया करता है वैसे एवं अपने डरबइयों पर दया करता है। और 8 पद बोलता है वो दयालु है, वो अनुग्रह करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो अति दयालु है। मेरे साथ खोलिए इफिसी के पत्री उसका 2 अध्याय और 1 पद से मैं पढ़ रहा हूं। इफिसी के पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। 4 पद कोई खड़े होकर पढ़ दे, 4 से लेकर 7 तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है आने वाले समय में अपने हृदय का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान। मेरे प्रियो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे और स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, तो परमेश्वर जो दया का धनी है अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आज परमेश्वर के विषय में जब हम बातचीत कर रहे हैं पिताओं के बारे में, तो स्वर्गीय पिता के बारे में जब हम देखते हैं तो वो परमेश्वर अति दयालु है, अति दयालु है, जो अपने बच्चों पर दया करता है। जैसे बोलता है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे एवा अपने डरबइयों पर दया करता है। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं तब लोग पाते हैं कि परमेश्वर केवल डरबइयों पर दया नहीं करता, वरन जो लोग पाप में जो अपराध में डूबे हुए थे और क्रोध की संतान थे उस पर परमेश्वर ने जो दया का अति धनी है क्या किया, हम पर मेहरबानी किया, हम पर कृपा किया। परमेश्वर दयालु। उस पिता अरमान के पिता के बारे में हम लोग सुन रहे थे कि वो अपने बेटा को जो वचन दिया था कि बेटा कोई भी परिस्थिति में क्यों ना मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। इसलिए जब भूकंप हुई तो इतना सारा ये हो जाने के बावजूद लोग सब हार मान के ये बैठ गए, लेकिन वो हार नहीं माना क्योंकि उसने अपने बच्चे को वचन दिया था। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता था, वो कभी उसको धोखा देना नहीं चाहता था और उसने वो किया जो आम पिताजी नहीं करेंगे। अगर एक संसार का पिता ऐसा कर सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना दयालु है, कितना प्रेमी है, कितना अच्छा है। यही बात को मैं दर्शाना चाहता हूँ। पिताओं के दिवस में हम पिताओं का कर्तव्य उन्हें बता सकते हैं, पिताओं के आदर के बारे में हम उन्हें आदर करने के बारे में खुद सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के तारीख में पिताओं को भी इस बात को याद रखने की जरूरत है कि उनका भी एक पिता है जो उस पर दया करने वाला है। क्योंकि पिता के रूप में बहुत बार हम असफल हो जाते हैं, पिता के रूप में हम अपने जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा सकते, पिता के रूप में हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और पाप के जितने प्रकृति है उनसे संघर्ष करते हुए जिंदगी जीने के कारण हम एक अच्छा पति और अच्छा पिता बन नहीं पाते। और बहुत बार हम
हाँ? सब झूठ बोलने वाला का पिता जो शैतान है उसकी तरह हो जाए। और ऐसे समय में जब हम असफल महसूस करते हैं, जब हम अयोग्य महसूस करते हैं, हम ऐसे महसूस करते हैं कि नालायक है, ऐसे महसूस करते हैं कि हमने अपने जिम्मेदारी को ठीक रीति से पूरा नहीं किया है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता जो आपके बच्चे का पिता है और आपका पिता है, वो अति दयालु, अति दयालु, अति दयालु। कितना दयालु है? पिछले सप्ताह हम लोग भजन संहिता 136 से पढ़े थे। वो हाँ, आइए मेरे साथ खोलिएगा। उनका अंतिम पद जो कुछ है उसको हम लोग देखें, 136 का। वो भजन में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जो सबसे हमको अच्छा लगता है भजन संहिता 136 में वो है, वो 23 पद में, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की। मेरे प्रियो, हम जो पाप में डूबे हुए थे, हम जो नरक के लिस्ट में हमारा नाम था, हम जो उसके क्रोध के पात्र थे, परमेश्वर ने हम पर करुणा किया, हम पर दया किया। और उसी प्रेम के खातिर उसने क्या किया? अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने के बदल आज हम परमेश्वर को अपना पिता और हम उनका कह सकते हैं और हम उनके संतान बन जाते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया कि परमेश्वर है वो पिता है, परमेश्वर वो पिता है। आज मैं इंग्लिश कलीसिया में था तो वहां पर मुझे जो गिफ्ट मिला तो वहां तक मत्ती 5:16 और मुझको याद दिलाया कि ओ मेरा पिता है, ओ मेरा पिता है। और इसीलिए आपको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ पिता लोग कि आप जो पिता हैं, हमेशा याद रखिए आपका भी एक पिता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तेरे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज पिता लोग को कैसा जिंदगी जीना है? हमारे जीवन को ऐसा जीना है, हमारे जीवन में से जो भले काम होंगे उनको देखने के द्वारा हमारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई करें। हमारी बड़ाई ना करें, किसकी बड़ाई करें? हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, हमारे भले कामों के द्वारा। और दुनिया में बहुत सारे भले काम कर सकते हैं, लेकिन जब लोग आपके भले कामों की बड़ाई कर रहे हैं, एक सवाल को पूछने की जरूरत है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग मेरी बड़ाई करेंगे क्या? शायद करेंगे, लेकिन क्या आपके बच्चे और आपकी पत्नी जो है, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, क्या आपके भले कामों को देखकर अपने पिता के जिम्मेदारी को जो बखूबी आप निभाएंगे, अपने जीवन को जो संसार में जिएंगे, उसको देखकर अपने आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें? अगर ऐसा होता है तो आप सचमुच में एक सफल पिता है। सफल पिता वो नहीं जो अपने बच्चों के हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सके। सफल पिता वो नहीं जो अपने बच्चों को ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। सफल पिता वो नहीं जो उनके बच्चों के लिए हमेशा हर जगह हाजिर हो सके। सफल पिता वो भी नहीं जो दुनिया में प्रसिद्ध हो और जिसके प्रसिद्धि के कारण उनके बच्चे भी प्रसिद्ध। सफल पिता प्रसिद्धि से नहीं आता, संपत्ति से नहीं आता, पदवी से नहीं आता और जीवन के सब चीजों को पूरा करने के बाद भी नहीं आता। सफल पिता वो है
जो परमेश्वर पिता के हृदय को समझता है, जो परमेश्वर के प्रेम उसकी दया को अपने जीवन में समझते हुए उसी प्रेम और दया को अपने बच्चों के प्रति प्रेषित करता है, प्रेषित करता है। कहने का मतलब यह है, जैसे किसी ने कहा है बहुत अच्छी तरह से, मैं आपके सामने कई बार रखा हूं, इंग्लिश बोलता है यू कैनॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव। तो बोले क्या, इसका मतलब क्या है? बहुत लोग जिंदगी में जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो दूसरे को प्रेम नहीं दे सकते। आपका खाता में अगर पैसा रहेगा तभी तो देंगे, आपका अकाउंट में अगर पैसा रहेगा तभी तो दे पाएंगे। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो आप अपने बच्चे को कैसे वो प्रेम देंगे? आपके जीवन में वो दया नहीं है तो आप अपने बच्चों के प्रति दया कैसे दिखा पाएंगे? और इसीलिए अगर आप परमेश्वर के प्रेम से अपने जीवन को भरेंगे, अगर परमेश्वर के दया को समझते हुए अपने जीवन में परमेश्वर के दया से अपने जीवन को क्या करेंगे, भरेंगे, तो आप अपने बच्चों के प्रति उसी प्रकार से पेश आ पाएंगे। प्राकृतिक रीति से एक पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति अलग ही प्रकार का होता है। समाज के साथ अलग है, पत्नी के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, बच्चों के साथ पैतृक प्रेम, हाँ, पैतृक प्रेम वो प्रेम है जो इस संसार में सब प्रेमों से श्रेष्ठ है। माताओं का प्रेम देखा जाए तो सबसे अधिक बलिदान करने वाला, और इसको बोलते बहुत लोग बोलते हैं पवित्र, प्योर रहता है, प्योर मातृत्व प्रेम, पितृत्व प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम के बारे में जब हम देखते हैं उसमें कोई छलवा नहीं, उसमें कुछ ये नहीं। पिता इसलिए प्रेम करता है क्योंकि आप उसके संतान हैं, हम उनके संतान हैं। परमेश्वर ने अपने इस असीम प्रेम को हमारे प्रति कैसे दिखाया? आइए मेरे साथ खोले इफिसी की पत्री 1 अध्याय, उसका 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे, उसका 14 पद तक मैं पढ़ूंगा। हम लोग लंबा नहीं देखेंगे, मैं खाली से पढ़ रहा हूँ और आप लोग के सामने कई बातों को रखूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लोग के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने हमारे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने हमें अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में क्या था, यीशु मसीह में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अगर इस वचन को पढ़ेंगे जो इफिसी की पत्री को, तो यहाँ मसीह यीशु में हमें जो आशीषें मिली है उनके बारे में वर्णन है। लेकिन पते की बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसे यूनानी भाषा में जब पढ़ेंगे ना, 3 पद से लेकर 14 पद एक ही वाक्य है,
समझ लीजिए आप। इसलिए हम लोग का अनुवाद में थोड़ा आगे पीछे हुआ है, हम उसको कहाँ क्या है हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको इतने बताते हैं कि ये जो वाक्य है 3 पद से लेकर 14 पद एक वाक्य है, वन सेंटेंस है, समझ में आ रहा? और इस एक वन सेंटेंस एक वाक्य में परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वर के असीम दया के कारण हम पर जो आशीष मिली उनका यहाँ व्याख्या किया गया है। एक वाक्य कल्पना करके, जिसको अगर आप अनुवाद करते थे, मैं अनुवाद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब लंबे लंबे लोग फेंकते हैं ना तो अनुवाद करना मुश्किल होता है, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आता। इसलिए अनुवाद करने वाला अगर प्रचार करे कोई अनुवाद करते हो तो कंप्लीट सेंटेंस बोले, संपूर्ण वाक्य को एक बार में बोलिए ताकि अनुवाद करना मुश्किल ना हो। लेकिन इतना लंबा जो वचन है एक वाक्य, इसको अगर अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत ही मुश्किल लगेगा। एक सांस में बोलने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस प्रकार वाक्य हमारे सामने रखा गया है, जिसका हमने कितना सारा टुकड़ा करके अनुवाद किए, मैं आपको उसमें से एक वचन को रखना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ क्षण है, आइए इस समय कोई पढ़ दीजिए 5 पद। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, बहुत कुछ है, हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक के पुत्र। यहाँ बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है, गहराई बहुत बड़ा वचन है, लेकिन आपके सामने एक शब्द को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर अपनी इच्छा से हमको अपना मसीह में चुना। ठीक है, किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा से। आप मसीह में आए ना, उद्धार पाए, आपने चुनाव नहीं किया, परमेश्वर ने आपको चुना, उसे अपनी इच्छा से और अपने भले अभिप्राय से, अपने अच्छे योजना के तहत उसने आपको चुना और अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए पालक पुत्र। कब से ठहराया? 3 पद में बोलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमें मसीह में स्वर्ग के स्थान में सब प्रकार के आत्मिक की आशीष दी है। 4 पद, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। दुनिया का सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में चुन लिया, उनके पहले ठहराई योजना के तहत, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसने हमारे लिए पहले से ठहराया यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र। पद्मा ने ये वचन को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि अपना गवाही जब दे रही थी, जब उसने हमको जब बोली, फोन में हमको बोली थी, तो हम बोली मेरे 2 पिता हैं, मेरे 2 पिता थे। तो फिर बोले आप गलत मत समझिएगा, फिर उसने क्वालिफाई किया, अभी बोली मेरे 2 पिता थे। एक पिता जो उसे पैदा किया और दूसरा पिता जिसने उसे गोद लिया और उसका पिता के दायित्व को निभाया, पिता के प्रेम को, पिता के जत्न को, पिता के जिम्मेदारी को उसने निभाया। जिसे बोलता है बच्चा गोद लेना। और यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में हम लोग को अपना लेपालक पुत्र बना, बच्चा गोद लिया, अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ एक परिवार थे, विदेश से आए थे, मैट रेनॉल्ड्स नाम का एक परिवार था, और उन्होंने क्या किया था, एक बच्चा ये लिया था, कहाँ से गोद लिया था, वो अफ्रीका का था, उसका नाम नोएल रखा। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा उन्होंने इंडिया से लिया। ठीक है, बच्चा का नाम आप भूल जाए, लेकिन वो तीखी मिर्ची से भी ज्यादा तीखी थी।
छोटी सी बच्ची लेकिन तीखी मिर्ची से भी ज्यादा तीखी, बहुत ही। लेकिन मैंने देखा कि माता पिता उनको उसी तरह प्यार करें जैसे बड़ी बेटी को प्यार करते, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्ची को जब गोद लिया गया, कि बच्चा पैदा हुआ, अनाथ आश्रम में पड़ा हुआ था, कहीं पर ये था, और उन्होंने उनको क्या क्या गोद लिया। तो ये जो उनका बेटा बेटी बना, उनका जो बेटी बना, उनका बेटी बनने में उस बच्ची का क्या किरदार था। अभी बड़ी बेटी का ही नाम लेते हैं, वो नोएल का, उनका क्या नाम था, क्या ये था किरदार? कुछ नहीं। जो बच्चा पैदा हुआ होटल में था और वो दूध पी रहा, बड़ा हो रहा, उनको कुछ भी पता नहीं था कि कौन हमें अपनाएगा, कौन हमें। तो ये लोग क्या किए होंगे, ये लोग के अंदर इच्छा जगा कि हम लोग एक बच्चा गोद लेंगे। उन्होंने निर्णय किया, कहाँ से लेंगे? नहीं, हम लोग लेंगे अफ्रीका से लेंगे। फिर उन्होंने निर्णय किया क्या किया जाए, यहाँ जाएंगे, वहाँ कांटेक्ट करेंगे, वहाँ का कागज पत्तर को हम लोग भरेंगे, नियम कानून को पूरा करेंगे, फीस है, पैसा है, जो कुछ वो देंगे, और बॉन्ड साइन करने का वो भी हम साइन करेंगे। जो कुछ करने का, जो कुछ किया उस बच्चे को गोद लेने में किसने किया? उसके पिता और उनके माता ने जो उनको करा। बच्चे का उसमें कुछ काम था? बोले हम जल्दी जल्दी बड़ा होते, जल्दी जल्दी खाते, और हम जैसे आएगा ना हम मुस्कुराएंगे, और वो लोग को बोलेंगे मुझको लो, मुझको लो। कुछ नहीं, उसको तो कुछ भी पता नहीं, कुछ नहीं, उसको तो खाली कुछ पता नहीं, खाना पीना और 1 और 2 करना, और कुछ मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर उनको जो गोद लेने में अगर कोई निर्णय लिया तो किसने लिया? माता पिता। उसके लिए जो भी कर्म को करना था, प्रोसेस को फॉलो करना, किसने किया? माता पिता ने। जिम्मेदारी का बोर्ड साइन करेगा किसने? माता पिता ने। जो कुछ उसको अपनाने के लिए ओके, चुना किसने? बहुत सारे बच्चे थे, चुना किसने? इन्होंने चुना। माता पिता का पूरा इच्छा था, इसलिए बोलता है अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से। इसलिए आप जो मसीह में पाए जाते हैं, आप जो उद्धार पाए हैं, वो अगर हमने मैंने मसीह को चुना, मसीह को ग्रहण किया, बोलते हैं अरे बाबू आपने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने ग्रहण किया आपको। उसने आपको चुना, उसने इच्छा किया, उसने आपको चुना, उसने आपको अपनाया और बॉन्ड पेपर में साइन किया। समझ में आ रहा? और यहां पर याद रखने की जरूरत है, पहले से कहा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह यूहन्ना 1:12 में कहते हैं, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। मेरे प्रियो, आप एक पिता हैं, लेकिन आपका एक पिता है जिसने आपको अपने इच्छा के भले अभिप्राय से क्या किया? आपको चुना, आपको अपनाया, आपको अपना बेटा बनाया। ऐसा कोई है जिस अद्भुत प्रेम को करने वाले पिता को नहीं जानते? तो यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा, यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, तब आप परमेश्वर के ले पालक पुत्र बन सकते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन बन सकते हैं। ले पालक पुत्र बनने के बाद क्या होता है? जैसे एक बेटा का अधिकार रहता है, जैसा एक बेटी का अधिकार रहता है, वही अधिकार आपको मिलता है। जैसा बेटा का सौभाग्य रहता है, जैसे बेटी का सौभाग्य रहता है, वही सौभाग्य आपको मिलता है। जैसा बेटा को प्रेम मिलता है, जैसा बेटी को प्रेम मिलता है, वही प्रेम आपको मिलेगा। और जैसा बेटा को जतन मिलता है, उसी जतन आपको भी मिलेगा। यानी कि पितृत्व प्रेम की करुणा, दया, अनुग्रह, स्नेह, ममता, सब कुछ आप अनुभव करेंगे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का ले पालक पुत्र और पुत्री बन सकते हैं। मेरे प्रियो, उसके बगैर और कोई उपाय नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
जो बॉन्ड पेपर में जो इंक से जो जो स्याही से साइन किया जाएगा ना, वो यीशु मसीह का लहू। आज उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें जिसके प्रेम के द्वारा, जिसके दया के खातिर आज हम उसको पाए जाते हैं। पिता को हम धन्यवाद, प्रभु तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद। तो जो अति दयालु है, मुझ पर दया किया। मैं तो कुछ नहीं था, तेरे प्रेम के योग्य नहीं था, लेकिन तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे अपना। आइए हम सर्वकुछ का पिता का धन्यवाद। पिता दया के लिए अपने मन में पिता मुंह खोलकर उनको धन्यवाद। पिता, समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा काम कर प्रभु की तेरे असीम दया को हम अनुभव कर सकते हैं। तेरा वचन कहता है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे तू हम पर दया करता। प्रभु तेरे दया के लिए धन्यवाद। सचमुच में हम दया के पात्र हैं, लेकिन दया की योग्य तूने जो हम पर दया किया, इसके लिए तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे असीम प्रेम को, तेरे असीम दया को दैनंदिन जीवन में अनुभव करें और उस प्रेम के सुरक्षित जी पाए। ऐसी आशीष से हमें प्रदान करें यीशु के नाम में, आमीन। और अब के लिए परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सबक हमें प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा बने। आमीन।